कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में सीटों के तालमेल को लेकर लगातार सिर फुटोबल जारी था। आज मुकुल वासनिक के आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली है, जिस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता सभी मौजूद थे और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद संजय यादव इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से 9 सीटों की मांग की जा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2024 में भी कांग्रेस 9 सीटें चाह रही है कि 9 सीटों पर हमारी दावेदारी हो। लेकिन जो कांग्रेस के पास सीटें, जो हमारे सूत्र बता रहे हो दिया जा रहा है, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर आरजेडी लड़े या फिर कांग्रेस, हार लगभग सुनिश्चित है। चूंकि बिहार में अभी भी जातिगत समीकरण हावी है, जिसमें कई सीटें भागलपुर कहा जा रहा है, औरंगाबाद कहा जा रहा है, तीसरा पूर्णिया कहा जा रहा है। पूर्णिया को लेकर अभी भी सिर फुटोबल जारी है, लेकिन 2 सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ही अभी तक स्टेट यूनिट कांग्रेस के और आरजेडी के तरफ से कोई भी सीटों पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी। इसी बीच आज करीब 2 घंटे तक मुलाकात हुई है, बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद थे। तो सीटों को लेकर बातचीत जरूर हुई है, लेकिन फिर सवाल वही है कि जिस सीटों को लेकर आरजेडी की दावेदारी भी उस सीट पर मजबूत है, उनके भी उम्मीदवार हैं, क्या उन दोनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सहमति बन गई? हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पुरानी पार्टी है और हम लोग एक साथ हैं और एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही सीटों की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस में क्या उन दोनों सीटों पर सहमति बन गई है? जो पहला कटिहार कहा जा रहा है, जहां से तारिक अनवर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है। दूसरा सीट पूर्णिया कहा जा रहा है, पूर्णिया से पप्पू यादव की दावेदारी है। और हाल ही में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुआ था। उसके बाद दिल्ली आया था। दिल्ली में कांग्रेस जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जाप पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया था और उनकी दावेदारी और कांग्रेस से मजबूत हो गई थी। 2 सीटें कांग्रेस सबसे अहम चाह रही है, जो कटिहार और पूर्णिया को लेकर है, जिस पर आरजेडी की भी उम्मीदवारी है। और ये बल तब मिलने लगा पूर्णिया सीटों को लेकर जब बीमा भारती को आरजेडी में शामिल करा लिया गया। हालांकि वो जेडीयू में विधायक थी, अब आरजेडी में वो शामिल हो गई हैं, तो उनकी दावेदारी को लेकर भी पूर्णिया में जोरों शोरों से चर्चा होने लगी। जिसके बाद पप्पू यादव भी दिल्ली पहुंचे थे, कई राउंड की उनकी मुलाकात अखिलेश प्रसाद सिंह से हुई है। तो सबसे अहम सवाल अभी भी वही फंसा है कि क्या जो आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, तो क्या कांग्रेस को कटिहार और पूर्णिया सीट दिया जा रहा है, जहां से वो मजबूत दावेदारी कर रही है, जिसको लेकर कई बार खटास भी पैदा हुआ है। तो सबसे अहम यही होगा कि कांग्रेस को क्या यह दोनों सीट दी जाती है, जहां से पप्पू यादव और तारिक अनवर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये सबसे अहम होगा कि सीटों के तालमेल से पहले, हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बिना सीटों के तालमेल होने से पहले ही आरजेडी ने अपने उम्मीदवार वहां पे उतार दिए हैं, सिंबल भी बांट दिए हैं। कई ऐसी सीटें हैं, तो इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर खाने नाराजगी थी, चूंकि जो स्टेट यूनिट थे उससे कोई सीटों को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई थी। यही कारण है कि अभी भी सीटों का तालमेल फंसा है और करीब 2 घंटे तक मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक चली है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द ही पटना से इसकी घोषणा की जाएगी। तो सबकी नज़र इसी पर होगी कि क्या कांग्रेस फिर से एक बार बैकफुट पर आती है या फिर को आरजेडी वो दोनों सीटों को बचाने में कामयाब हो पाती है। देखना होगा सीट शेयरिंग से पहले क्या कुछ और बातचीत निकल के सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।